आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जूनियर गणित ओलंपियाड का यह प्रश्न पत्र। तो चैनल का इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इसमें दिए गए प्रश्नों को पूरा हल हम यहाँ कर रहे हैं। साथ में इसकी PDF फाइल भी आपको सेंड की जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली जाएगी। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जूनियर मैथ्स ओलंपियाड गणित 2017 का यह पेपर है और मैं हूं विनोद कुमार चौरसिया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हम देखें 8190 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लें। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 8190 इज 1356। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ 6, क्योंकि अगर 8190 को हम डिवाइड करते हैं तो इसके 6 गुणनखंड 2, 3, 5 इस तरह से निकलते के आएंगे। अगला प्रश्न है 7.75 प्लस 0.25 का मान है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 31। अगर हम 7.75 को 2.25 से डिवाइड करेंगे तो इसे हम चाहे तो 75/25 करके डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ऐसा करने पर भी हमारा ऑप्शन सही आएगा। अगला प्रश्न है यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 20 और 480 है और उनमें से एक संख्या 80 दी गई है तो दूसरी संख्या होगी द GCD and LCD of the two numbers are 20 and 480 and if one number is 80 then second number is। तो इसके लिए हमें इस तरह के फॉर्मूले का उपयोग करना चाहिए HCF into LCM upon one number equal to second number। इस नियम का अगर हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ 20 into 480 अपॉन 80 से डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलेगा 120। अगला प्रश्न है हमारा 30 दिन को 36 घंटे के साथ अनुपात में लाना है। 30 दिन का 36 घंटे में अनुपात द रेशो ऑफ 30 डेज टू 36 आवर्स। तो 30 डेज यानी 24 आवर्स एक दिन में होता है। अगर 30 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 720 आवर्स 30 डेज में होंगे, जिसको हम 36 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेशो मिलेगा 20/20:1। 343 का घन मूल है तो यह होता है 7 गुना 7 गुना 7। 7 की यहाँ पर एक पेयर बनता है तीनों का, जो कि 343 का घन मूल होगा। तो इसका सही ऑप्शन 7 होगा। अगला प्रश्न है 576 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर हम 576 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 6 टाइम 2 का मल्टीप्लाई into 3 into 3। तो हमें 1 3 की यहाँ पर कमी होगी पूर्ण घन बनाने के लिए। अतः अगर हम 1 3 का मल्टीप्लाई और कर दें तो यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो अतः इसका सही ऑप्शन होगा 3। अगला प्रश्न देखेंगे 410.008 अपॉन 14। इसको अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास सही ऑप्शन आएगा 29.28।
जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः इसका सही आंसर 29.28 होगा। ऐसे ही 1/2 प्लस 1/4 का दशमलव डेसिमल वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर 1/2 धन 1/4 को जब हम जोड़ते हैं तो लघुत्तम निकालने पर ये 3/4 प्राप्त होता है। 3/4 जिसको हम कहते हैं, 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो इसका सही ऑप्शन होगा 0.75। अगला प्रश्न है 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 99 है और 3 अंकों की 100 है। छोटी से छोटी संख्या, तो इन दोनों का योग 199 होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक बनाने के लिए कुल 4,450 रुपए एकत्रित किए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने 50 रुपए दिए हैं तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो अगर हम 4,450 में 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा 89। अतः यहाँ पर 89 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है ABC में, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 10 के सभी गुणनफलों का योग, एडिशन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 इज। तो यहाँ 10 के जितने भी गुणनफल होंगे, जैसे फैक्टर्स होंगे 1, 2, 5 और 10, इन सभी का योग करेंगे तो यह 6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं और 10 भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका सटीक उत्तर होगा। अतः यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका होगा। फिर अगले क्वेश्चन में किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 80 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेच दी, तब प्रतिशत लाभ होगा। तो इसे हम इस तरह से हल करें कि सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज है, प्रॉफिट 20 रुपीज है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखते हैं गेन परसेंट यानी प्रॉफिट अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ऐसा करने पर हमें 25% आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3, 4 से विभाजित है। तो यह ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित होगी, यानी ऑप्शन ए 1440। यह ए से भी, 1 से भी विभाजित है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 5 से भी, जो कि विभाज्यता के नियमों के अनुसार अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सिर्फ यही संख्या विभाजित हो सकती है। अगले प्रश्न में 8 + 88 + 8 188 + 8,188 + 88,888 का अगर हम टोटल करते हैं तो वह हमें प्राप्त होता है 98,760। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 15 में हमें यह ग्राफ दिया गया है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न आरेख से कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों का यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्राफ में जो बार आया है वह 30 के अप्रॉक्स है या 30 को टच करता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए होगा, यानी 30। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है 10.005 को 5.0002 से गुणा करना है। तो ऐसा गुणा करने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 50.02। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, तो यहाँ पर हमें यहाँ 3 × 84 - 12 प्लस इन ब्रैकेट 8 × 5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर बोर्ड मास फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे तो हमें छोटे कोष्टक को हल करना होगा, फिर गुणा को हल करना होगा, यानी 8 × 5 = 40 प्लस 12, तो यह हो जाएगा 52, जो 84 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे
और बचे हुए मान को यानी 32 जो हमारे पास बचेगा उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 96 आएगा। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि किसी संख्या का 15% 45 है, यानी x का 15% अगर आपने 45 माने यानी 15x/100 बराबर 45 तो x बराबर आ जाएगा 300। तो संख्या जो आएगी वह 300 है। यदि दो वर्गों के साइड का अनुपात 5:6 है तो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजा गुणित भुजा। तो इसलिए अगर हम दोनों वर्गों का अनुपात निकालें यानी 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36 तो 25/36 ये हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20 में हमें दिया गया है कि एक चादर को एक टीम प्रतिदिन 6 घंटे धुनाई करके 28 दिन में तैयार करती है। तो 12 घंटे प्रतिदिन बुनने पर कितने दिन में चादर तैयार होगी। तो यहाँ यह व्युत्क्रमानुपाती का प्रश्न है, क्योंकि ज्यादा घंटे काम करेंगे तो कम दिन में काम होगा, इसलिए यहाँ 28 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन इसका आएगा 14 दिन, जिसे हल करने पर हमें 14 दिन प्राप्त हो जाएगा। 28 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। यहाँ पर घात दी गई है 64 की घात 1/6, 729 की घात 1/6। इसका मान हमें ज्ञात करना है। 64 को हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं, 729 को हम 3 की घात 6 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1/6 से 6 घात के ऊपर घात होने पर कट जाएंगी। तो यहाँ 2 गुणा 3 बचेगा, अर्थात हमारे पास सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी 6। इसी प्रकार से यह प्रश्न दिया गया है कि एक कार 20 किलोमीटर पेट्रोल में 250 किलोमीटर चलती है, तो 12 लीटर पेट्रोल में कम चलेगी, अधिक पेट्रोल में अधिक चलेगी। तो 250 में 20 का अगर हम भाग कर दें तो जो आएगा उत्तर उसमें 12 से गुणा कर लें तो हमें सही उत्तर प्राप्त होगा 150 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 143 गुणा 60 में क्या जोड़ा जाए कि वह 8600 हो जाए। तो 143 में जब हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमारे पास आता है 8580, जिसको 8600 से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 20 प्राप्त होगा। अतः सही ऑप्शन ए होगा जो कि 20 है। प्रश्न क्रमांक 24 में कहा गया 2 to the power x 2 to the power x 2 to the power x इक्वल टू 192। तो अगर हम यहाँ 2 की घात 6 करते हैं, 2 की घात 6 का मान हम ऊपर देख चुके हैं कि यह 64 होता है। तो ऐसे 64 प्लस 64 करेंगे तो हमें 192 आएगा। अतः x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर घातांक के रूप में 6 हो गई। अतः इसका सही ऑप्शन ए होगा 6। 64 का 75% यानी का को हटाकर आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और 75 में परसेंट हटाकर अपॉन 100 करके इसको हल करेंगे तो हमें सही उत्तर प्राप्त होगा 48, जो कि ऑप्शन ब में दिया है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 में 30 एवं 40 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या 30 से 40 के बीच में आती है सिर्फ 36, जो कि 6 का पूर्ण वर्ग है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। प्रश्न क्रमांक 27 में 1082.41 का वर्गमूल अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए हमें भाग विधि का प्रयोग करना होगा। अगर हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास भाग विधि से उत्तर प्राप्त होगा
32.9। अगले प्रश्न में हम देखें 28 में 35 डिवाइड बाय 5 के 7 का मान। तो यहाँ 35 में 5 से डिवाइड करें, उसमें मल्टीप्लाई करें 7 का, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 49। अगले प्रश्न में वर्ग प्रिज्म का सामान्य नाम। तो वर्ग प्रिज्म जो होता है वो घन के आकार का होता है, वर्ग से घन बनता है और घन एक प्रकार का प्रिज्म है, अतः इसका सही ऑप्शन घन होगा। अगले प्रश्न में हम देखें 30वें प्रश्न में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 2 to the power 30, 3 to the power 20, 4 to the power 10 या सभी बराबर हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि 3 to the power 20 जो होगा वह सबसे बड़ी घात होगी, अतः इसका सही और सटीक आंसर ब होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहें, जिसमें हम मीन्स का मेरिट और जूनियर साइंस ओलंपियाड से संबंधित और प्रश्न पत्रों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स। चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ ही देखते रहें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।